नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। मैं अभी गढ़वा ज़िला में हूं, रमकंडा प्रखंड और ग्राम पंचायत चेटे। यहां पर हमारी पूरी टीम इसलिए आई हुई है कि हम यहां पर जानना चाहेंगे कि यहां पर किन किन बातों की समस्या है। हमारे ग्रामीण जो हैं ग्राम पंचायत चेटे के, वो कैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, या फिर अगर विकास हुआ है तो कैसे कैसे विकास हुए हैं, अगर समाधान चाहिए तो किन किन चीज़ों की समाधान चाहिए, क्या मुद्दा है, ये ग्रामीण से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और चारों तरफ हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आवास योजना, प्रधानमंत्री महोदय का, केंद्र सरकार का आवास योजना चल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक भी आवास उस लिहाज से नहीं है। सब मिट्टी के घर हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे और विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस गांव में। कुछ हमारी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ है उनका मिजाज चल रहा, और अपने बारे में, गांव के बारे में वो क्या सोच पाती हैं। क्या नाम है चाची? दसकीर। अच्छा, तो आप इसी गाँव की रहने वाली हैं? हाँ, इसी गांव की रहने वाली हैं आप? तो बुजुर्ग, अच्छा, आप बुजुर्ग हो गई हैं तो पेंशन मिलना चाहिए ना, तो पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है? अरे रे, तो आपकी उम्र तो हो गई है पेंशन लेने लायक। आपका क्या नाम है चाची? पालो। अच्छा, आपको पेंशन मिलता है? उम्र के लिहाज से जो पेंशन मिलता है वो नहीं। आपको मिलता है? अच्छा, ये बता रही हैं। अब देखिए, इन्होंने बताया कि हमें पेंशन नहीं मिलता है। वो पेंशन इनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो पेंशन लेने लायक इनकी उम्र हो चुकी है। आप देख रहे हैं, हम जब गाड़ी से आ रहे थे, हमारी टीम आ रही थी, यहाँ से वहाँ तक पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। गाड़ियाँ हिलोरें ले रही थी और हम इधर से उधर टकराए जा रहे थे गाड़ी के अंदर ही। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सड़कें, इस गांव की सड़कें कितनी बदतर स्थिति में हैं। और यहाँ पर आज 2023 की बात मैं करूँ, 2023 में हमारे इस ग्राम में, सुदूर इलाके में सड़कों का अभाव है। सड़कें इस तरह से जर्जर हैं, सोचने वाला विषय है। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिसके वोट से विजयी हुए हैं, जिनके वोट से हम प्रतिनिधि हुए हैं जनता के, उन जनता के विषयों को, मुद्दों को उठाएं और उनको संज्ञान में लें और इनकी समस्याओं को दूर करें। कुछ माताएं और हमारे समक्ष हैं। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? अच्छा, इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ। अच्छा, क्या लगता है गांव में कुछ कमी लग रहा है? क्या कुछ होना चाहिए गांव में जो नहीं हुआ है? अच्छा, आपके पेंशन मिलती है आपको? नहीं। अच्छा, आपको आवास मिला है? हाँ? अच्छा, पेंशन वगैरह कुछ पाती हैं? जो सरकार के यहाँ से पेंशन वगैरह जो मिलता है वो आप पाती हैं, मिलता है आपको? हाँ। कौन सा पेंशन मिलता है? बोलिए। कुछ पेंशन नहीं मिलता है इसको? नहीं, कोई पेंशन नहीं मिलती है। मैंने सरकार के यहाँ से जो भी लाभ दर्शकों मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है लाभ। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। 2023 में हमारे जनप्रतिनिधि हमारे ग्रामीणों को लेकर के वोट पाने के बाद भी अगर सचेत नहीं हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ और व्यक्ति से, भैया आइएगा, इधर आइएगा, आपसे हम बात करना चाहेंगे कुछ। आप इसी गांव के रहने वाले हैं क्या? हाँ, इसी गांव के रहने। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ? मारा उड़िया। अच्छा, आपके यहाँ किन किन चीज़ों की समस्या है जिसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि ये समस्या है? यहाँ कोई सुविधा ये नहीं है। तो जैसे कहाँ रोड भी नहीं है, ना
चंपाकल भी कहाँ है, एक ही दो ठो है। अच्छा, पीने के पानी है आपके पास, पीने योग्य पानी आपके गांव में? कुइया में से पीते हैं। अरे रे रे, कुआं से पीते हैं। चापाकल कितने हैं आपके गांव में? 2 ही है। 2 ही है। ये स्कूल में देख रहा हूँ, स्कूल की बिल्डिंग है, बहुत साफ सुथरी बिल्डिंग है। क्या इस स्कूल में पढ़ाई होती है? नियमित रूप से शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं? ये स्कूल नहीं है, क्या है ये? धुमकुड़ी है। अच्छा, ये स्कूल नहीं है। आपके गांव में स्कूल है? नहीं, उधर मिशन स्कूल है। वहीं पर पढ़ाई होती है? हाँ मिशन स्कूल में? हाँ, मिशन स्कूल। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हो रही है? पता नहीं, लगभग 40 लगभग हो ही गया हो। 40। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। घर में बैठा बैठी कि मतलब खेती बाड़ी भी तो करते होंगे ना? खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, मतलब किसान हैं आप? हाँ। आप किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसके तहत 2-2 हज़ार रुपया मिलता है, मतलब 6,000 रुपया साल में मिलता है। क्या मिलता है आपको किसान होने के नाते? नहीं मिलते। आपका मुखिया कौन है? कमेश करवा है। अच्छा, मुखिया से आप अपनी समस्याओं को लेकर के बताइए कि हमें ये नहीं मिल रहा है, पेंशन वगैरह जो भी है, जो योजनाएं चल रही हैं किसान को लेकर के, उनसे आप वार्तालाप कीजिएगा, उनसे कहिएगा, तो वो आपके काम में मदद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए दर्शकों, और भी लोगों से, ग्रामीणों से हम मिलवाने का आपको प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये गांव है, किसी प्रकार की योजना का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पीने के पानी जो है उसका अभाव है। आवास योजना तो नदारद है, सड़कें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। जो विधवा पेंशन मिलना चाहिए या बुजुर्ग को जो पेंशन मिलना चाहिए, वो पेंशन नहीं मिल रहे हैं बहुत लोगों का। ये क्या है? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हम लोग के इधर में ना रोड अच्छा है, ना पानी का व्यवस्था है, कुछ का भी व्यवस्था नहीं है। आप पढ़ी लिखी महिला हैं? जी नहीं। अच्छा अच्छा, आपके गांव में स्कूल है? हम लोग के गांव में तो नहीं है, उधर गम्हरिया पड़ जाता है। आपके बच्चे हैं? आपके घर में तो बच्चे होंगे, तो पढ़ाई करने जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अच्छा अच्छा, तो आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिए हैं? नहीं लिए। नहीं लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिए हैं? नहीं अभी। क्या कारण है कि लाभ नहीं ले पाए हैं? हम लोग अनपढ़ के कारण हम लोग को कैसे लाभ लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि चुनाव में, जब चुनाव होता है, आप वोट करते हैं, आप जा कर के अपना मत देते हैं? हाँ देते हैं, बोलते हैं कि इसमें वोट दो, उसमें वोट दो, तो जाके देते हैं। अच्छा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत स्तर का चुनाव हो, तो हर तरह के चुनाव में जब आप भाग लेते हैं भारत के नागरिक होने के नाते, तो आपको ये नहीं लगता है कि जिसको आप चुनते हैं, जो जीत के जाता है, जो कुर्सी पर बैठता है, उससे अपनी बात को रखें? ऐसा आप महसूस नहीं करती हैं? नहीं, वो वोट लेने के पहले बोलते हैं कि आप लोग को ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोट लेने के बाद कुछ नहीं करते हैं। आप भी कभी, आप लोग भी कहते हैं जा कर के, अपने मुखिया जी से हैं, तो मुखिया जी से कहना चाहिए। क्या आप लोग मुखिया जी से अपनी शिकायत करती हैं? शिकायत तो करते हैं, तो वोट में इधर उधर हो जाता है, तो बोलते हैं कि हमको तुम लोग वोट दिए हो। अच्छा, ये बात है। दर्शकों, ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल इनके प्रतिनिधि ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि लोक के लिए जीना, यदि इनके द्वारा हम मत पा करके शक्ति लिए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।